एवरीवन, मैं हूँ प्रिया कुमारी और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को चाइना ने हैक करने की कोशिश की। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी और इन्फेक्शन डिजीज के प्रमुख डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा कि कोरोना वैक्सीन सप्लाई करने में भारत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में हर्ड इम्यूनिटी की स्थिति बहुत दूर है और उसके लिए वैक्सीन के लिए जरिए इम्यूनिकेशन करना होगा। हेल्थ मिनिस्ट्री के अधिकारी राजेश भूषण ने कहा, भारत जैसे बड़े देश के लिए हर्ड इम्यूनिटी कोई रणनीतिक विकल्प नहीं हो सकती। उसकी कीमत बहुत चुकानी पड़ेगी और वह सिर्फ वैक्सीन से इम्यूनिकेशन के जरिए ही हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने किसी वैक्सीन निर्माता कंपनी के पास कोई डील नहीं की है, लेकिन अब उनसे बातचीत हो रही है। दुनिया भर में करीब 25 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के दौर में है, जिसमें से 2 भारत की है। कोविड-19 वैक्सीन हासिल करने के लिए भारत अब मल्टीलेटरल मैकेनिज्म की तरफ देख रहा है। स्वदेशी वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल जारी है। हालांकि भारत ने अभी तक किसी लीडिंग वैक्सीन डेवलपर से सीधा बातचीत नहीं है। कोविड-19 वैक्सीन पर लेटेस्ट अपडेट क्या है, आइए जानते हैं। अमेरिका ने चीन पर कोविड-19 वैक्सीन डेवलप करने वाली कंपनी मोडर्ना को हैक करने के आरोप लगाए थे। चीन ने इन आरोपों से साफ इनकार किया है। विदेशी मंत्रालय ने प्रवक्ता वांग वेनिंग ने कहा है कि चीन को तकनीक चोरी करने की जरूरत नहीं है, न ही वो ऐसा करता है। अमेरिका के सबसे बड़े वायरस एक्सपर्ट एंथनी फाउची का मानना है कि दुनिया को वैक्सीन सप्लाई करने में भारत का अहम रोल होगा। फाउची राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार भी है। उन्होंने CMR की वेब कॉन्फ्रेंस में कहा, भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बहुत अहम साबित होने वाली है। हमने साफ कर दिया है कि वैक्सीन के सभी टेस्ट रेगुलेटरी स्टेटस के हिसाब से होंगे। नीदरलैंड्स और अमेरिका में एक वैक्सीन के ट्रायल में बड़ी कामयाबी मिली है। वैक्सीन की एक सिंगल डोज में बंदरों में कोरोना वायरस संक्रमण को पूरा तरह से रोकने में मदद मिली। वैक्सीन के बाद लगभग सारे बंदरों में एंटीबॉडीज बनी और T सेल्स की। जब वायरसों से बंदरों को एक्सपोज कराया गया तो सारे बंदरों के फेफड़े में इन्फेक्शन नहीं हुआ। 6 में से 5 बंदरों की नाक में भी वायरस की मात्रा नहीं मिली। अमेरिका, ब्रिटेन और चीन, इन तीनों देशों की एक वैक्सीन दुनिया भर में सबसे आगे है। इन तीनों का इंसानों पर ट्राई एडवांस स्टेज में है। यूनाइटेड किंगडम की कंपनी एस्ट्राजेनेका और अमेरिका कंपनी मोडर्ना की वैक्सीन हासिल करने के लिए कई देशों में होड़ लगी है। इन दिनों कंपनियों ने कई सरकारों से वैक्सीन की भारी डोज सप्लाई करने का सौदा किया है। जर्नल में छपी स्टडी के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन बंदरों को कोरोना इन्फेक्शन से बचाने में कामयाब रही है। इसी जर्नल की एक और स्टडी कहती है कि जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन ने भी ऐसे ही नतीजे दिए। फिलहाल इन दोनों वैक्सीनों का इंसानों पर ट्राई किया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन जहां फेज 3 ट्रायल में गुजर रही है, वहीं J&J की वैक्सीन फेज 1 और 2 में है। इससे पहले मोडर्ना की वैक्सीन के बंदरों पर ट्रायल के नतीजे ही शानदार रहे थे। यानी अब तक कुल 4 वैक्सीन ऐसी रही है जिन्होंने बंदरों में पूरी तरह कोरोना इन्फेक्शन को रोकने में कामयाबी पाई है। लंदन का इंपीरियल कॉलेज एक एक्सपेरिमेंट कोविड वैक्सीन का सैकड़ों लोगों पर ट्राई कर रहा है। छोटे ग्रुप्स पर ट्रायल में सेफ्टी को लेकर कोई परेशानी न आने पर बड़ा ट्रायल शुरू किया गया है। न्यूज एजेंसी AP से बातचीत में कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर रॉबिन सोफ्टॉफ ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि इतनी सारी वैक्सीन के ट्राई में से कम 2 तो काम करेंगी। उन्होंने कहा है कि इंपीरियल कॉलेज की वैक्सीन भी असरदार साबित होगी, लेकिन ट्रायल के साइंटिफिक डेटा का इंतजार करना चाहिए। मोडर्ना को चीन सरकार ने जुड़े हैकर्स ने
साइबर हमले का निशाना बनाया था। इस हमले के जरिए कोरोना वैक्सीन से जुड़ा रिसर्च चुराने की कोशिश की गई। चीन की हैकिंग एक्टिविटी पर नजर रखे अमेरिका के सिक्योरिटी अधिकारियों ने यह दावा किया है कि पिछले हफ्ते अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने 2 चीनी नागरिकों पर अमेरिका ने जासूसी का आरोप लगाया था। रूस ने कहा है कि मॉस्को के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को अगले महीने को 10 तारीख तक फाइनल रेगुलेटरी अनुमति मिल सकता है। आम जनता के लिए वैक्सीन सितंबर तक उपलब्ध कराई जा सकती है। हालांकि यह वैक्सीन अभी फेज 2 ट्रायल्स में गुजर रही है। इसके नतीजे के आधार पर इसे के शर्तों के साथ मंजूरी दी जा सकती है। पब्लिक यूज के साथ साथ फेज 3 ट्रायल भी चलता रहेगा। कोरोना वायरस की वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद सबसे पहले किसे मिलनी चाहिए, इस बात पर सरकार के भीतर ही चर्चा चल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने गुरुवार को यह तो कह दिया कि इस बारे में कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ है, मगर उन्होंने साथ में इशारा जरूर कर दिया कि प्राथमिक हेल्थ वर्कर्स को मिल सकता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की खबर आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को ऐसे ही खबर अपडेट चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।